मगर बाप ने उसके पैरों में अपनी पगड़ी को रख दिया और कहा बेटे तू निकाह के काबिल तो नहीं है, मगर खानदान की इज्जत बचाने के लिए निकाह कर। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम इस काबिल नहीं कि तुम निकाह कर सको, अल्लाह अकबर, तुमने फिर भी निकाह किया अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने खानदान की नाक बचाने के लिए, आका फरमाते ऐसे इंसान के लिए निकाह करना हराम है, इसलिए कि अपने खातिर, अपने खानदान की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर किसी की बेटी की जिंदगी को तबाह न करो, किसी की बहन की जिंदगी को तबाह न करो, किसी माँ की आंखों में आंसू न लाओ। नबी फरमाते हैं ऐसे इंसान के लिए निकाह करना हराम है, हराम। तो पता चला अल्लाह अकबर, जो निकाह के काबिल है वो निकाह करें, जिनके ऊपर सुन्नत है निकाह करना वो निकाह करें, जिनके लिए नाजायज है निकाह करना वो निकाह ना करें। आज देखो तो सही मुसलमानों को अल्लाह अल्लाह एक अजब चलन चला है मुसलमानों में। जब किसी नौजवान से पूछा जाए तुम्हारे निकाह का वक्त करीब आने वाला है, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी कर जाए, माँ अलग पूछ रही है, बाप अलग पूछ रहा है, बता तो सही तुझे कैसी दुल्हन चाहिए, बता तो सही तुझे कैसी बीवी चाहिए। तो कोई जवान कहता है मुझे बीवी वो चाहिए जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जिसके पास मोटा पैसा हो, जिसके पास रकम भी हो। अल्लाह अकबर। तो कोई नौजवान कहता है अगर मुझे लिए दुल्हन को तलाश करो, कुछ हो ना हो मगर वो हुस्न जमाल की पैकर हो, उसके नैन भी अच्छे हो, उसके नक्श भी अच्छे हो, उसका चालो चलन चाहे जैसा हो, मगर हुस्न की जरूरत हर नौजवान को है। मुसलमानों, कभी आपने सुना कि हमारे नबी ने क्या कहा? तो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं इंसान चार चीजें देखकर निकाह करता है। इंसान निकाह करता है औरत की दौलत को देखकर, इंसान निकाह करता है औरत के खानदान को देखकर, इंसान निकाह करता है औरत के हुस्न जमाल को देखकर। नबी फरमाते हैं और इंसान निकाह करता है औरत के दीन को देखकर, औरत के चलन को देखकर। हम मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम अपने बेटी का रिश्ता तलाश करो या अपने बेटे का रिश्ता तलाश करो तो सिर्फ हुस्न पे मत मिट जाना, सिर्फ मकान पे मत मिट जाना, सिर्फ खानदान पे मत मिट जाना, सिर्फ रुपया दौलत पे मत मिट जाना। नबी फरमाते हैं चालाक वो है, नबी फरमाते हैं तंदुरुस्त, नबी फरमाते हैं चाबुक वो है जो औरत का लिबास न देखे, जो औरत का हुस्न जमाल न देखे, जो औरत का खानदान न देखे, बल्कि चालाक वो है जो औरत की सीरत को देखे, जो औरत के किरदार को देखे। इसलिए कि दुनिया का माल मिटने के लिए है, दुनिया का खानदान मिटने के लिए है, दुनिया का हुस्न मिटने के लिए है। अगर बाकी कोई रहेगा तो अल्लाह का दिया हुआ ईमान बाकी रहेगा, बाकी रहेगा तो अल्लाह का दिया हुआ दीन बाकी रहेगा। इसलिए कि अल्लाह की कसम, अगर हमने अपनी बीवी को इस अंदाज में देखा, हम ये कहें कि हमें जरूरत नहीं माल की, हमें जरूरत नहीं हुस्न जमाल की, अल्लाह का दीन के साथ दे तो सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, हमने दीन को अगर पसंद कर लिया तो जब तमाम दुनिया सो रही होती है तो दीनदार बीवी अपने शोहर के लिए तहज्जुद में दुआएं मांग रही होती है। जब दुनिया बिस्तरों पे सोती है तो दीनदार बीवी कुरान पढ़ती है, जब वो कुरान पढ़ती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, जब वो तहज्जुद पढ़ती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, जब वो इबादत करती है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह के फरिश्ते उस घर को मुस्कुरा कर देखते हैं, और जिस घर को फरिश्ते मुस्कुरा कर देखें उस घर वाले दुनिया में जब तक रहे कामयाब हैं, जब हश्र में पहुंचेंगे तो जन्नती बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने सुना किसी से मुझे दीनदार बीवी चाहिए? इस दौर में दुपट्टा ओढ़ने वाली लड़की को बेवकूफ बोला जाता है। गलत तो नहीं है? अरे इससे तो चलना नहीं आता, इसे तो पहनने का सलीका नहीं है, इसे गुफ्तगू का तरीका नहीं है। अगर वो चौराहों पर खड़े होकर नहीं इतरा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ है, वो हया वाली है, वो शर्म वाली है, वो दीन वाली है। और तुम दीन वाली को दुनिया में बेवकूफ कहो तो कहो, मगर इस्लाम के नजदीक वो कामयाब है। बेशक बेशक बेशक। ये माहौल है हमारे मुआशरे का। चूंकि मुझे ज्यादा बातें करनी नहीं है, 40 मिनट मुझे इंशाल्लाह बयान करना है, 1 10 या 15 पर इंशाल्लाह सलाम पढ़ेंगे। आप लोग भी काफी थके हैं, बोले मैं चलकर सुभान अल्लाह। आओ दुनिया की हसीन तरीन शादी की बात करें। दूल्हे का नाम मौला अली है जो सैयदुल औलिया है और मक्का मदीना के तमाम नौजवानों में सबसे ज्यादा हसीन है, सबसे ज्यादा बेहतरीन है।
औरत का नाम खातून जन्नत हजरत फातिमा है। ये जन्नती औरतों की सरदारा है। दूल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल, दूल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। जब हजरत फातिमा की उम्र 15.5 साल की हुई, उस वक्त हजरत अली की उम्र लगभग 21.5 साल की थी। अल्लाह अल्लाह फातिमा ने हद बुलूगत में कदम रखा। अल्लाह अकबर, रिश्ते आने शुरू हो गए। अमीरों ने कहा हुजूर अपनी बेटी का निकाह आप हमसे कर दें। नबी ने फरमाया नहीं नहीं। मालदारों ने कहा हुजूर अपनी बेटी का निकाह आप हमसे कर दें। आका ने फरमाया नहीं नहीं। हाकिमों ने कहा हुजूर फातिमा का हाथ हमारे हाथ में दे दें। नबी ने फरमाया नहीं नहीं। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक गए। जाने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर के दिल की तमन्ना यह है आप फातिमा का हाथ अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दे दें। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर अभी मैं अल्लाह की वही का इंतजार कर रहा हूँ। जब मेरा अल्लाह मुझे हुक्म फरमाएगा, जिसके साथ हुक्म देगा मैं उसी के साथ फातिमा का निकाह करूंगा। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कोई आम इंसान नहीं है। अबू बकर सिद्दीक राजदारे नबुव्वत हैं। अबू बकर सिद्दीक यारे गारे मुस्तफ़ा हैं। मुस्तफ़ा के कहने का मतलब समझ गए। आपने हजरत फारूक आजम को अपने साथ लिया। कहने लगे उमर, मदीना के तमाम लोगों ने फातिमा ज़हरा के लिए अक़द का पैगाम भेज दिया है, मगर आका ने सबसे इनकार कर दिया है। लेकिन एक नौजवान ऐसा है जिसने अभी फातिमा के लिए रिश्ता नहीं भेजा है। शायद गरीबी की बुनियाद पर झिझक रहा हो, शायद मुफलिसी की बुनियाद पर झिझक रहा हो। हजरत उमर कहते क्या नाम है उस नौजवान का? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं उनका नाम हजरत अली है। अली बोले सुभान अल्लाह। दोनों ने मशवरा किया चलो अली को तलाश करें। मस्जिद नबवी में पहुंचे, मौला अली ना मिले। मदीने की गलियों में गए, मौला अली ना मिले। ये दोनों हजरत मदीने की गलियों से बाहर निकले। जब मदीने से कुछ दूर पहुंचे तो क्या देखा, एक ऐराबी के नखलिस्तान है, उसमें पानी बह रहा है। मौला अली अपने घोड़े को ऐराबी के नखलिस्तान में पानी पिला रहे हैं। दोनों ने जाकर सलाम किया। हालांकि अबू बकर और हजरत उमर मर्तबे में मौला अली से बड़े हैं, उमर में मौला अली से बड़े हैं, मगर फिर भी उन्होंने सलाम किया। इसलिए कि नबी फरमाते हैं आने वाला बैठे हुए को सलाम करे, सवारी वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे। आज तो जमाने का अलग ही निजाम है। बाइक वाला चाहता है साइकिल वाला मुझे सलाम करे, कार वाला चाहता है मोटरसाइकिल वाला मुझे सलाम करे, एरोप्लेन वाला चाहता है कि मुझे अल्लाह अकबर कार वाला सलाम करे। मुक्तदी पीछे खड़ा है मगर फिर भी चाहता है कि इमाम मुझे सलाम करे। मगर मेरे नबी की हदीस सुन, ऐ मुसलमान हैसियत मत देख, मकान मत देख, सवारी मत देख, बल्कि देख नबी क्या कहते हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम, कलाम से पहले सलाम करो। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो जितना सलाम करता है वो इतना अल्लाह को पसंद है, वो इतना मुस्तफा को पसंद है। आगे नबी फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जो पहले सलाम करेगा अल्लाह हश्र में उसे पहले जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तू सवारी के चक्कर में पड़ा है, नबी फरमा रहे पहले सलाम कर, पहले जन्नत में जा। हम हैसियत के चक्कर में पड़े हैं, हम मकानात के चक्कर में पड़े हैं, हम सवारियों के चक्कर में पड़े हैं। दोनों ने जाकर सलाम किया। मौला अली ने जवाब दिया। कहने लगे अली इजाजत हो एक बात कहें? आपने फरमाया हाँ कहो। अल्लाह अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली क्या बात है? मदीने में बहुत से लोगों ने फातिमा के लिए पैगाम भेजा मगर तुमने पैगाम नहीं भेजा फातिमा के लिए। इतना सुना मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे किस मुंह से मैं पैगाम भेज दूं मुस्तफा की बेटी के लिए? इसलिए कि जितनी जमीन थी सब मक्का में छोड़कर आ गए, जितने बागात थे मक्का में छोड़कर आ गए, जितने मकान थे नबी की मोहब्बत में मक्का में छोड़कर आ गए। किस मुंह से मैं फातिमा का अक़द का पैगाम भेज दूं? इसलिए कि जिस दिन मेरे बाबा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था मेरी आंखों में आंसू थे, लोग मुझे लाचारी की निगाह से देख रहे थे। उस दिन नबी ने मुझे दामन करम में लिया था और दामन करम में छुपाने के बाद कहा था अली रोने की जरूरत नहीं है, आज से तू मेरी किफालत में रहेगा। अली रोने की जरूरत नहीं है, आज से तू मुस्तफा की सोहबत में रहेगा। अली फरमाते बड़े एहसान है मुझ पर मुस्तफा के, मेरे पास न सलीके का मकान है, मेरे पास न सलीके का लिबास है, मेरे पास न सलीके का मकान है, मेरे पास न सलीके का कारोबार है। मैं किस मुंह से फातिमा का जाकर पैगाम मुस्तफा की बारगाह में दे दूं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अली जाओ और फातिमा का पैगाम लेकर जाओ। जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी
पड़ेगी हम देंगे, जितने लिबास की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। ये प्यार था सहाबा का सहाबा से, इसलिए तो कुरान कहता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। नबी के जो साथी हैं, नबी के जो सहाबी हैं, वो कुफ़ार पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं। अबू बकर फरमाते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, लिबास की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम देंगे। आज देखो तो सही, हम कहते हैं कि हम इस्लामी भाई हैं। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई है। मगर देखो तो सही, अगर किसी का मकान उम्दा बन जाए तो लोग कहते हैं 2 नंबर का कमा रहा है। अगर कोई बड़ी सी गाड़ी में चलने लगे लोग कहते हैं पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है। आगे से पीछे तक पूरी बस्ती में हासिदीन पैदा हो जाते हैं। ए मुसलमान बता तो सही, अगर उसका मकान टूट भी जाए तो तुझको क्या मिलेगा? उसका कारोबार खत्म भी हो जाए तो तुझको क्या मिलेगा? जबकि सच्चा मुसलमान तो वो है, अगर एक मुसलमान मकान बनाए तो दूसरा का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे भाई को प्यारा मकान अता फरमाया है। अगर कोई मुसलमान गाड़ी से चले तो दूसरा कहे माशाअल्लाह अल्लाह ने इसको गाड़ी अता फरमाई है। अल्लाह की कसम, जब ये मोहब्बतें दिलों में पैदा होगी, जब ये भाईचारा पैदा होगा तो गैर अपने तो अपने तमाम जमाना कहेगा। जब नबी के गुलामों की मोहब्बत का आलम ये है तो मोहब्बत रसूल का आलम क्या होगा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हसद की आग में मोमिन जल गया, देखा नहीं मुसलमान इसी वजह से टुकड़ों में बिखर गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई पूछने वाला नहीं, कोई हमदर्द नहीं, क्योंकि जिसका भाई भाई का दुश्मन बन जाता है उसे जमाने में कहीं पनाह, जोर से बोलो कहीं पनाह। अबू बकर सिद्दीक फरमाते पैसे की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, लिबास की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, जाओ तो सही। मौला अली आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईशा की नमाज हो चुकी थी, मुस्तफ़ा हजरत उम्मे सलमा के घर तशरीफ फरमाते, दरवाजा खटखटाया। उम्मे सलमा पूछते हैं हुजूर इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा? आका फरमाते दरवाजे पर वो खड़ा है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, जिससे मुस्तफ़ा भी प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। और उसकी शान ये है कि वो खुदा और मुस्तफ़ा से प्यार करता है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है मेरे दिल में शौक पैदा हुआ, देखो तो सही दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खुला तो शान विलायत मौला अली ने मुस्कुराकर सलाम किया। उम्मे सलमा देख रही है, मुस्कुरा रही है, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और सुनेंगे थोड़ा सा, बोले बोले जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा ने मौला अली को देखा, मुस्कुराई। हजरत अली ने इजाजत तलब की, इजाजत हो तो आ जाऊं। इजाजत दे दी गई। अल्लाह अल्लाह मौला अली जाकर बैठ गए। मुस्तफ़ा अली को देखें, अली मुस्तफ़ा के चेहरे को देखें, कहना चाहते हैं मगर हया जबान को खुलने नहीं देती, बोलना चाहते हैं मगर हया बोलने नहीं देती, मुद्दा बयान नहीं करने देती। जब कुछ देर गुजर गई तो मेरे नबी फरमाते अली किस लिए आए हो? मगर हया जबान से लिपट गई। मौला अली की जबान से कोई लफ्ज नहीं निकला। मेरे नबी ने खुद ही मुस्कुरा कर कहा अली क्या फातिमा के निकाह का पैगाम लेकर आए हो? इतना सुनना था। मौला अली ने शर्मा कर अपनी गर्दन को झुका लिया और अली ने अल्लाहु अकबर गर्दन झुका कर कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं खातून जन्नत के लिए निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ। इतना सुना मेरे नबी मुस्कुरा दिए। शायर कहता है ये मुस्कुराता हुआ कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तार नजर आती है। नबी मुस्कुरा कर फरमाते अली मुबारक हो, इसलिए कि तुम्हारे आने से कुछ देर कबल एक अल्लाह का फरिश्ता मेरी बारगाह में आया था जो इससे पहले कभी मेरे पास नहीं आया। उस फरिश्ते ने आकर मुझे सलाम किया और सलाम करने के बाद अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आज रब्बे काबा ने बैतुल मामूर में तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया। बोले सुभान अल्लाह। बैतुल मामूर क्या है? जिस तरह से काबा दुनिया के तमाम इंसानों का किबला है, इसी तरह 7वें आसमान पर एक और किबला है जिसको बैतुल मामूर बोला जाता है, वो फरिश्तों का किबला है। हम काबे को सजदा करते हैं, तमाम फरिश्ते बैतुल मामूर की जानिब सजदा करते हैं। हम काबे का तवाफ करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। वो फरिश्ता कहता या रसूल अल्लाह, जब तमाम फरिश्ते इकट्ठे हो गए तो रब्बे काबा ने एक फरिश्ते को खड़ा होने का हुक्म दिया। इसका नाम इहिया था। फरिश्ते से रब ने का खुतबा पढ़। आका जब उसने खुतबा पढ़ा उसकी फसाहत का कोई जवाब
जवाब नहीं था, उसकी बलागत का कोई जवाब नहीं था, उसके पल्ले का कोई जवाब नहीं था। वो खुतबा पढ़ता जा रहा था, फरिश्ते झूमते जा रहे थे। आलम ये था, जिब्रील झूम रहे थे, मीकाईल झूम रहे थे, इस्राईल झूम रहे थे, इसराफील झूम रहे थे। जब खुतबा मुकम्मल हो गया तो रब्बे काबा ने तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में अली और फातिमा का निकाह आसमानों में पढ़ा दिया है। आप जमीन पे उसकी रस्म को अदा कर दें। लोगों सोचो तो सही, किसी का रिश्ता बाप तलाश करता है, किसी का रिश्ता बेटा तलाश करता है, किसी का रिश्ता चाचा तलाश करता है, किसी का रिश्ता मामू तलाश करता है। खातूने जन्नत तेरे को, खातूने जन्नत तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं। तेरा रिश्ता बाप ने नहीं, तेरा रिश्ता चचा ने नहीं, तेरा रिश्ता मामू ने नहीं, तेरा रिश्ता पड़ोसी ने नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने तलाश किया। और कैसे किया? अली की शक्ल में किया। जब इन दोनों का निकाह हुआ, ये सिर्फ दुनिया का निकाह नहीं था, बल्कि ये निकाह दुनिया के लिए भी था और ये निकाह जन्नत के लिए भी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरा आपका निकाह होता है दुनिया के लिए, मगर अली फातिमा का निकाह दुनिया के लिए भी हुआ, जन्नत के लिए भी हुआ। सोहर जहन्नम में गया, औरत जन्नत में गई, जोड़ा बिछड़ जाएगा, मगर अली और फातिमा वो हैं जो दुनिया में भी साथ रहे, जो जन्नत में साथ रहे। बेशक। क्या कहा फरिश्ते ने कि हुजूर आप दुनिया में इस रस्म को पूरा कर दें। उसके बाद जिब्रील अमीन आए, आका फरमाते उनके हाथ में सब्ज रंग का कपड़ा था, उस पे अली और फातिमा का अल्लाह ने निकाह बांध दिया था। अब मेरे नबी ने मौला अली से पहला सवाल किया, अली निकाह तो करना चाहते हो, मगर बताओ मेहर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। लोगों सोचो तो सही, आका करीम सैयदुल अंबिया हैं, अगर नबी चाहते तो ये भी पूछ सकते थे कि फातिमा के लिए कितने जोड़े लेकर आओगे, फातिमा के लिए कितने सोने के कंगन लेकर आओगे, फातिमा के लिए कितने हार सोने के लेकर आओगे। मगर नबी ने सोने के बारे में नहीं पूछा, नबी ने दौलत के बारे में नहीं पूछा, नबी ने लिबास के बारे में नहीं पूछा। अरे ये तो हम जैसे लोगों की बातें हैं जो सोने चांदी की बात करते हैं। मेरा नबी तो दीन की बात करता है, मेरा नबी तो शरीयत की बात करता है। आका फरमाते अली क्या दोगे फातिमा, क्या अली बताओ तो सही तुम्हारे पास मेहर देने के लिए क्या है। हजरत मेहर की तीन किस्में होती हैं, एक मेहर होता है मेहर मुअज्जल, एक मेहर होता है मेहर गैर मुअज्जल, एक मेहर होता है मेहर मुअज्जल हमजा के साथ। मेहर मुअज्जल का मतलब है अल्लाह अकबर मेहर हाथों हाथ अदा किए जाएं। मेहर गैर मुअज्जल का मतलब होता है जिंदगी में जब दिल करे मेहर अदा कर दो। मेहर मुअज्जल का मतलब होता है हद बांध दी जाए, एक महीने में देने, एक साल में देने हैं। किसी ने आला हजरत फाज़िल बरेलवी से पूछा, हुजूर बताएं तो सही मेहर कितना होना चाहिए। तो आला हजरत का जवाब सुनो, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मेहर ना तो इतना ज्यादा हो कि लड़का ना देने का इरादा कर ले, तो पता चला 10 लाख मेहर का कोई मतलब नहीं है, 20 लाख मेहर का कोई मतलब नहीं है। और ना मेहर इतना कम हो कि लड़का निकाह को खेल बना ले, पकड़ अपना मेहर निकल मेरे घर से, पकड़ अपना मेहर निकल मेरे घर से। पता चला आला हजरत के इस कौल से मेहर मुतवस्सित हो, न कम हो न ज्यादा हो। मेरे नबी ने फरमाया अली बता तो सही फातिमा के लिए मेहर में क्या चीज पेश करोगे, क्या है तुम्हारे पास। अल्लाह अल्लाह, मौला अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे पास 3 चीजें हैं, एक मेरा घोड़ा है, दूसरी मेरी तलवार है, तीसरी मेरे जिरा है। अब नबी का जवाब सुनो, आका फरमाते हैं तलवार अपने पास रखो तुम्हें जंग में जाना पड़ता है, घोड़ा अपने पास रखो तुम्हें सफर में जाना पड़ता है। अपनी अल्लाह अकबर, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी जिरे को बाजार में बेच कर आओ और जो पैसे मिले वो हमें ला कर दो। मौला अली मुस्तफा के घर से निकले, बाजार की जानिब चले। अभी रास्ते में है कि नबी के दूसरे दामाद उस्मान गनी जुन्नूरैन से मुलाकात हो गई। हजरत उस्मान फरमाते अली कहाँ चले हो, कहा जिरे बेचने चला हूँ। कहा अली किसके हाथ पे बेचोगे, उस्मान के हाथ पे बेच दो। अल्लाह अल्लाह, अली फरमाते आप खरीद लीजिए। उस्मान गनी फरमाते कीमत बताओ। कहा हुजूर जो चाहे वो दे दें। अल्लाह अल्लाह, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हजरत उस्मान गनी ने
ने हजरत मौला अली को, हजरत मौला अली से उस ज़िरे को 480 चांदी के सिक्कों में खरीद लिया। जब दोनों में सौदा हो गया, ज़िरे उस्मान गनी के पास पहुंच गई, पैसे मौला अली के पास पहुंच गए। उसके बाद हजरत उस्मान गनी कहते हैं, अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं है, अली आज तुम्हारे मुकद्दर का जवाब नहीं है, इसलिए कि खातूने जन्नत का निकाह तुमसे होने जा रहा है। अली तुम मुकद्दर वाले हो, तुम अजमत वाले हो। मौला अली ने मुस्कुरा कर कहा, ये मुझ पे अल्लाह का करम है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, अली तुम्हारी शादी हो रही है, जब किसी की शादी होती है तो भाई भाई को तोहफा देता है, मैं भी तोहफा देना चाहता हूँ। मौला अली फरमाते हुजूर अता कर दें। तो हजरत उस्मान गनी ने जो ज़िरे खरीदी थी वो तोहफे में मौला अली को वापस दे दी और कहा, अली पैसे भी तुम्हारे हैं, ज़िरे भी तुम्हारी है। क्या प्यार था सहाबा में, क्या मोहब्बत थी सहाबा में, क्या इश्क था सहाबा में, मदद भी कर दी और मौला अली को नजरें झुकानी भी नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। चंद बातें और सुने, अगर कर्ज देते कर्ज तो अली को शर्मिंदगी होती, इस अंदाज में मदद की, मदद भी कर दी, मौला अली को पता भी न चला। जोर से बोले अल्लाह अल्लाह। अब जब हजरत अली मुस्तफ़ा की बारगाह में गए, जाने के बाद हुजूर के कदमों में चांदी के सिक्के रख दिए और मेरे नबी ने देखा कि ज़िरे मौला अली के कांधे पर पड़ी है। आका फरमाते, अली तुम तो ज़िरे बेचने गए थे। हालांकि मेरे नबी जो हो चुका है वो भी जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। मेरे नबी ने पूछा, अली पैसे भी ले आए हो, ज़िरे भी तुम्हारे कांधे पर है, ये बताओ तो सही ये कमाल कैसे हुआ? तो मौला अली फरमाते, हुजूर ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि ये उस्मान गनी का कमाल है। कहा क्या मतलब? कहा हुजूर बात ये है, जब मैं बाजार जा रहा था तो उस्मान गनी ने 480 दिरहम में मुझसे ज़िरे को खरीद लिया। जब मैं वापस आ रहा था तो वही ज़िरे मुझे तोहफे में वापस दे दी। जब मेरे नबी ने इतना सुना मुस्कुरा दिए, कहते मेरे उस्मान का कोई जवाब नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो उस्मान गनी को देख ले, मेरे उस्मान को देख ले, तो पता ये चला जो मुसलमान की मदद करता है उसे अल्लाह भी पसंद करता है, उसे मुस्तफा भी पसंद करते हैं। मुसलमानों फैसला हो गया, दिल की जो कदूरतें हैं वो दिलों से अपने निकाल दो। किसी के लिए दिल में हसद है तो उसके हसद को अपने दिल में दफना दो। किसी के लिए अगर दिल में बुग़्ज़ है तो उस बुग़्ज़ को खैराबाद कह दो। इसलिए कि नबी फरमाते हैं, सिर्फ इंसान के दिल में दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर वो क्या है? नबी फरमाते हैं, जिस दिल में हसद होगा वहां ईमान नहीं रह सकता, जहां ईमान होगा वहां हसद नहीं रह सकता। अगर ईमान वाले हो तो कदूरत को दूर कर दो, ईमान वाले हो तो मुसलमानों की दुश्मनी को दूर कर दो, ईमान वाले हो तो हसद को बुग़्ज़ को दूर कर दो और अपने सीने को, अपने दिल को, अपने ईमान को नूर का शफ़ाफ़ आईना बना लो, ताकि कल हश्र के मैदान में जब मुस्तफा के सामने जाओ तो शर्मिंदगी न उठानी पड़े, मुस्तफा के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, बल्कि अपने दिल पर हाथ रख कर कहो, हुजूर कदूरत नहीं लाया हूँ, हुजूर हसद नहीं लाया हूँ, हुजूर जलल नहीं लाया हूँ, हुजूर अगर लाया हूँ तो तेरी मोहब्बत लाया हूँ, तेरी उम्मत का प्यार लाया हूँ। जब दिल साफ होगा, सीने में ईमान होगा, नबी मुस्कुराएंगे, इधर नबी मुस्कुराते होंगे, उधर जन्नत के दरवाजे खुलते होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज लोगों ने अपने सीनों को हसद और जलन का गहवारा बना, बस चले। इस दौर से ज्यादा शायद जमाने ने कभी लोगों के दिलों में हसद न देखा। किसी का मकान बर्दाश्त नहीं, किसी की औलाद बर्दाश्त नहीं, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं, किसी का रिस्क बर्दाश्त नहीं। अरे क्या कर लोगे जल कर? इसलिए कि अल्लाह फरमाते जब हम देते हैं, क्या फरमाते अल्लाह? जब हम देते हैं तो कोई ले नहीं सकता, और जब हम लेते हैं तो कोई बचा। वो चाहे तो राजा को रंग कर दे, वो चाहे तो फकीर को बादशाह बना दे,
जिसको जो चाहे अल्लाह अता कर दे, कोई ले नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फरमाते अली 3 दिन के बाद तुम्हारी बारात फातिमा, अली 3 दिन के बाद बारात ले आना। कमाल की बारात है। एक अली है जिनको मुस्तफ़ा ने पाला है, एक फातिमा है जो मुस्तफ़ा की बेटी है। अब जब 3 दिन के बाद मौला अली की बारात चली मुस्तफ़ा के घर की जानिब, अल्लाह अल्लाह मस्जिद नबवी की जानिब। दुनिया का निकाह अल्लाह अल्लाह कहाँ होता है? किसी का निकाह होटल में होता है, किसी का निकाह पार्क में होता है, किसी का निकाह गली में होता है, किसी का निकाह बड़े बड़े होटलों में होता है। मगर अली फातिमा का निकाह मस्जिद नबवी में हुआ। किसी का निकाह मैं पढ़ाता हूँ, किसी का निकाह कारी सुहेल पढ़ाते हैं, मगर खातून जन्नत और अली का निकाह कायनात के दूल्हा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। जब 3 दिन के लिए बारात चली, किसकी बारात है? हसनैन करीमैन के बाबा की। किसकी बारात है? खातून जन्नत की। किसकी बारात है? सैयदुल औलिया मौला अली की। जो दूल्हा है वो भी बेमिसाल है, जो दुल्हन है भी बेमिसाल है। दूल्हा औलिया का सरदार है, दुल्हन जन्नती औरतों की सरदार है। अली का इल्म में जवाब नहीं, फातिमा का हया में जवाब नहीं। बारात चली, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, पूरे खुशियां मना रही है, गिलमान खुशियां मना रहे हैं। अली की बारात चली है, कोई ढोल धमाका नहीं, कोई पटाखा नहीं, कोई गाना बजाना नहीं। पटिया के जिंदा दिल मुसलमानों, बताओ तो सही। एक तरफ तो हम कहते हैं हमें अली से प्यार है, हमारी बेटियां कहती हैं हमें फातिमा से प्यार है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं हमें नबी से प्यार है। मगर बताओ तो सही, अली की बारात चली है, नबी की बेटी की बारात आ रही है। कोई नाच गाना नहीं, कोई ढोलक नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई पटाखा नहीं। अगर हमें नबी से प्यार है तो फिर हमारी बेटियां शादी के नाम पर नाच क्यों रही है? हमारी माँ शादी के नाम पर डीजों के सामने ठुमक क्यों रही है? हमारे बेटे पटाखे क्यों छोड़ रहे हैं? हमारे बुजुर्ग बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, या तो दावे बदलो या फिर नाचना गाना छोड़ो, या तो दावे बदलो या पटाखे छोड़ना भूल जाओ। अल्लाह की कसम, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है वो नाचता नहीं है, वो गाता नहीं है, वो बदतमीजी नहीं करता है, बल्कि उसकी रातें सजदों में गुजर जाती हैं, उसका दिन कुरान की तिलावत में गुजर जाता है, उसका वक्त नबी पे दूध पाक पढ़ने में गुजर जाता है। फिर जब फरिश्ते उसे देखते हैं तो मुस्कुरा कर कहते हैं ये नबी का गद्दार नहीं है, बल्कि ये मदीने वाले मुस्तफा का वफादार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताओ फिर, या तो नबी के इश्क का दावा छोड़ो या फिर अपनी बच्चियों को डीजे की धुन पे नचाना बंद करो। क्या हमारी बेटियां इसलिए हैं कि गैर महरम देखें हमारी बच्चियां नाचे? ये तो फातिमा तो ज़हरा की कनीज है, 60 साल की बूढ़ी हो गई। जब बेटे की बारात जाती है तो माँ सबसे पहले नाच रही है। अल्लाह अकबर। 60 साल की बूढ़ी नाच रही है। अम्मा क्यों नाच रही हो? अरे आखिरी बेटे की शादी, अब भी खुशियां ना मनाऊं, अब भी बाजा ना मंगाऊं? तुझे बेटे की खुशी प्यारी है, तुझे मुस्तफ़ा के मेयार का कोई गम नहीं है, अल्लाह की शरीयत का कोई पास नहीं है, तो लोगों खुशियों के नाम पे जहन्नम को ना खरीदो। बहुत अच्छा पैगाम। जहन्नम में ना जाओ, खुशियां यूं मनाओ कि दिल भी खुश हो जाएं और मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा भी करते चले। बोले सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले सुनने, अली की बारात पहुंची मस्जिद नबवी में जी। दूल्हा अली, दुल्हन फातिमा, गवाह अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह। क्या इससे शानदार निकाह कोई हो सकता है? सब बेमिसाल है, सब। मोहम्मद नबियों में बेमिसाल, बेशक। अली वलियों में बेमिसाल, खातून जन्नत अपनी दौर की औरतों में बेमिसाल, अबू बकर सिद्दीक और उमर सहाबा में बेमिसाल। जब इन बेमिसाल लोगों के दरमियान बेमिसाल लोगों का निकाह हुआ तो 3 हीरे पैदा हुए। कितने हीरे बोलो? एक का नाम हसन था हसन, दूसरे का हुसैन था हुसैन, और तीसरे का हजरत ज़ैनब। जब नबी की सुन्नत के गहवारे में निकाह होता है ना, तो अल्लाह औलाद को यूं ही बुलंदियां अता करता है। हजरत हसन ने मुसलमानों में सुलह कराई तो हुसैन ने दीन को बचाया। खातून जन्नत ने अपनी माँ से जो वादा किया तब बचपन में वो करबला में निभाया ज़ैनब ने।
निभाया कि नहीं निभाया? अल्लाह अकबर, दोनों का निकाह हो गया। मेरे नबी पहुंचे हजरत फातिमा के पास, अपनी बेटी की पेशानी को चूमा। और दो बात मुकम्मल ये वाली सुन लेंगे, बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी अपनी बेटी के पास पहुंचे, जाने के बाद अपनी बेटी की पेशानी को चूमा, सीने से लगा लिया। आका को सबसे ज्यादा प्यार है फातिमा से। नबी फरमाते फातिमा तू मेरे जिस्म का टुकड़ा है। कहीं नबी फरमाते फातिमा तुझसे जन्नत की खुशबू आती है। कहीं नबी फरमाते फातिमा तुझे दुख होता है तो तेरे बाप मोहम्मद को दुख होता है। अपनी सबसे चहेती बेटी को सीने से लगाया और कहा ऐ मेरी बेटी, तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है, मगर सुन मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान के सबसे बेहतरीन नौजवान अली के साथ कर दिया है। अल्लाह कहता है जिससे अपनी कौम को संवारना था, जिससे अपनी कौम की इस्लाह करनी थी, कि अपने बेटे की शादी में तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा। मैंने पूछा बता तो सही, पैरों पर खड़ा होना किसको कहते हैं? शरीयत तो ये कहती है तुम्हारे पास मकान हो तो अपने बेटे की शादी करो, वो नानो नफका के लिए तैयार हो तो अपने बेटे की शादी करो, वो कमाने लग जाए तो अपने बेटे की शादी करो। तेरे मकान में टाइल्स भी लगी है, तेरे मकान पे पुताई भी हो चुकी है, तेरा बेटा हजारों में कमा भी रहा है, फिर बता तो सही तेरे बेटे की उम्र 30 साल की किस लिए है? तेरे बेटे की उम्र 35 साल की किस लिए है? कब तेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा? अगर तू रिस्क की बात करता है तो सुन, रिस्क देना ना मेरा काम है, रिस्क देना ना तुम्हारा काम है, रिस्क देना ना इनका काम है। दुनिया के किसी बादशाह में ताकत नहीं है जो किसी गरीब को रिस्क दे सके। दुनिया के किसी अमीर में ताकत नहीं है जो किसी के नसीब का रिस्क लिख सके। अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, रूए ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अगर अपाइज है तो अल्लाह दे रहा है, अगर जानवर है तो अल्लाह दे रहा है, अगर चरिंद है तो अल्लाह दे रहा है, अगर परिंद है तो अल्लाह दे रहा है, अगर जिन्नात है तो अल्लाह दे रहा है। इस कायनात में जिसको जब भी मिला वो रब्बे काबा के दरबार से मिला तो फैसला हो गया ऐ मेरे बंदे तुझे कोई जरूरत नहीं है अपने बच्चे को पैरों पर खड़ा करने की, इसलिए कि उठाने वाला भी अल्लाह है, गिराने वाला भी अल्लाह है। जब तेरे बेटे की उम्र शादी की हो जाए, निकाह की हो जाए, खुदा का नाम ले निकाह कर, इसलिए कि नबी फरमाते हैं जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। जिसने निकाह किया अल्लाह ने उसको गुनाहों से बचा दिया। खुदा का नाम ले, बेटे की शादी कर, निकाह करना तेरा काम है और इसका अदा करना परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। हमारा बेटा पैरों पर खड़ा नहीं है, मगर मुस्तफ़ा की हदीस तो सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा की हदीस भी कहती है, मुस्तफ़ा की शरीयत भी कहती है निकाह की 5 किस्में हैं। ये किस्में सुने क्या क्या हैं? अल्लाह अकबर, मेरे नबी का दीन कहता है कि कभी कभी निकाह करना अल्लाह अकबर बंदे के ऊपर फर्ज होता है, कभी कभी निकाह करना वाजिब होता है, कभी कभी निकाह करना सुन्नत होता है, कभी कभी निकाह करना नाजायज होता है, कभी कभी निकाह करना हराम होता है। बताओ तो सही कि निकाह के इन पहलुओं पर हमारी कौम के बूढ़ों की नजर है? आप कहोगे नहीं नहीं। कि जवानों की नजर है? आप कहोगे नहीं नहीं। निकाह करना कब फर्ज होता है? तो मेरे रसूल की शरीयत कहती है जब इंसान को पुख्ता यकीन हो, अगर उसने निकाह नहीं किया तो वो जिना कर बैठेगा। आप बताओ तो सही, ये जिना के बाजार किस लिए गरम है? इसीलिए गरम है ना कि हमने अपने बच्चों की शादी में देरी कर दी, इसलिए कि किसी को कार चाहिए, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को पैरों पर खड़ा होना है। इसलिए हमारे बच्चे अल्लाह अकबर बेबाक हो गए, हमारे बच्चों के दिलों से अजमत रसूल निकल गई। ये दावा करना तो बड़ा आसान है कि हम रसूल के दीवाने हैं, हम मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले हैं, मगर सुनो, जो मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं उनके दिल में अबू
चलकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। निकाह करना बंदे पर कब फर्ज होता है? जब इंसान को पुख्ता यकीन हो, अगर मैंने निकाह नहीं किया तो मुझसे जिना हो जाएगा। सोचो तो सही, जो सुबह शाम जिना कर रहा हो उसका आलम क्या होगा? नबी फरमाते हैं जिसे पुख्ता यकीन है उसने निकाह नहीं किया तो गुनाह हो जाएगा। ऐसे इंसान के लिए निकाह करना फर्ज है, फर्ज है। जब तक निकाह नहीं करेगा अल्लाहू अकबर उसको बराबर गुनाह मिलता रहेगा। वो बराबर शरीयत का मुजरिम है, वो बराबर दीन का मुजरिम है, वो बराबर मुआशरे का मुजरिम है। एक इंसान वो है जिसको पुख्ता यकीन तो नहीं है मगर उसके दिल में ये खदशा है कि अगर मैंने निकाह नहीं किया तो मुझसे गुनाह हो जाएगा। ऐसे इंसान के लिए निकाह करना वाजिब है। जब तक निकाह नहीं करेगा बराबर नामे अमाल में गुनाह लिखे जाते रहेंगे। ये शरीयत का मुजरिम है, ये मुआशरे का मुजरिम है, ये दीन का मुजरिम है, ये नबी की सुन्नत से दूर है। और एक इंसान वो है जिसको यकीन नहीं है, जिसको पुख्ता यकीन नहीं है कि मुझसे गुनाह हो जाएगा मगर उसके पास मकान भी है, उसके पास जमीन भी है, उसके पास प्लॉट भी है, उसके पास नानो नफका का इंतजाम भी है। नबी फरमाते हैं उसके लिए निकाह करना सुन्नत है। जब वो मेरी सुन्नत को अदा करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी में बहारें अता फरमाएगा। इसलिए कि निकाह की बरकतों से अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। निकाह की वजह से अल्लाह ईमान को पुख्तगी अता फरमाता है। निकाह की वजह से अल्लाह आंखों को शर्मो हया अता फरमाता है। निकाह की वजह से अल्लाह खुददारी अता फरमाता है। अल्लाह की कसम सुन्नत रसूल की चाशनी ये है कि जिसने अपने सीने से सुन्नत रसूल को लगाया है अल्लाह ने उसको बुलंदियां अता की हैं, अल्लाह ने उसको अज़मत अता की हैं। तो जितने लोग ऐसे हैं कि जिनके बेटे जवान हैं वो माल के लालच में न पड़े, वो हुस्न के लालच में न पड़े, वो दौलत के लालच में न पड़े, बल्कि खुदा का नाम लें, मुस्तफा की सुन्नत को अदा करें। अल्लाह की कसम जब बेटी तलाश करने जाएं हुस्न बाद में देखें, माल बाद में देखें, खानदान बाद में देखें, दीन देखें। जब हमारे घर में दीनदार बेटी आएगी अल्लाह अल्लाह जब वो घर में कदम रखेगी झगड़े होंगे, अल्लाह झगड़ों को रहमतों में तब्दील कर देगा, बुलंदियां अता फरमाएगा। और इमाम शेख सादी फरमाते हैं अगर अच्छी औरत किसी फकीर के घर में आ जाती है तो फकीर को बादशाह बना देती है, और बदकार औरत अगर किसी बादशाह के घर में आ जाती है तो बादशाह को फकीर बना देती है। पता चला माल मिटने के लिए है, नस्ब मिटने के लिए है, हुस्न मिटने के लिए है, मगर दीन वो नेमत है जिसके दिल में समा जाता है उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह। जो है मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान। निकाह की चौथी किस्म, कभी कभी निकाह करना नाजायज भी होता है। नाजायज कब होता है? अपनी बीवी को खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता, नानो नफका का इंतजाम नहीं कर सकता, जानता है फिर भी निकाह किया। नबी की शरीयत कहती है ऐसे बंदे के लिए निकाह करना नाजायज। कहते हैं ना इजाब कबूल के वक्त नानो नफका के साथ कबूल है कि नहीं? रोटी का इंतजाम करे, लिबास का इंतजाम करे, उसकी जरूरियात को पूरा करे। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो निकाह करना जायज। जोर से बोले। और एक वो है वो कि जिसको अल्लाह ने निकाह के काबिल बनाया ही नहीं था। होते ना कुछ लोग ऐसे, रब की मर्जी है जिसको चाहे जो अता करे। वो निकाह के काबिल नहीं था, पैदा हुआ तब भी निकाह के काबिल नहीं, जवान हुआ तब भी निकाह के काबिल नहीं। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम हजरत कारी सुहेल अख्तर साहिब क़िबला मुरादाबादी, नक़ीब इजलास, नाज़िम जलसा, आली जनाब हजरत मौलाना नाजिम रजा खलीली साहिब क़िबला, शायर मुल्क हिंदुस्तान, वासिफ शाह हुदा, हजरत कारी सैफुल्लाह सुल्तानी संभली साहिब क़िबला, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। हज़रात, मुझसे कबल आपने हिंदुस्तान की मशहूर नक़ीब अहले सुन्नत नाज़िम रज़ा खलीली साहिब क़िबला से उम्दा निक़ाबत सुनी। माए ना शायर इस्लाम सोहेल अख्तर साहिब क़िबला से अनोखे अंदाज में आपने नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी। सैफुल्लाह सुल्तानी साहिब क़िबला के अछूते अंदाज में आपने नातो मनक़बत के अशार सुने। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन तमाम तर काविशों को शुआरा की उलमा की अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन आमीन। कल जो हमारे भाई मोहम्मद रफ़ी साहिब क़िबला रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक होने वाले हैं, परवरदिगार आलम उनको तमाम बलाओं परेशानियों तकालीफ से महफूज फरमाए। लाई की मुबारकबाद उनके घर वाले कि उन्होंने ऐसे पुरफितन माहौल में शैतानी महफिल का एहतमाम नहीं करते हुए जिक्र खुदा जिक्र रसूल को सजाया। अल्लाह उनकी काविशों को उनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो लोग इस महफिल में शामिल हैं अल्लाह तमाम को दारैन की सआदतों से सरफराज फरमाए। पहली बात तो ये सुने कि मुझे लंबा चौड़ा बयान नहीं करना है कि आप परेशान हो। चंद बातें इंशाअल्लाह मैं निकाह के ताल्लुक से आपके सामने पेश करूंगा, इंशाअल्लाह फिर सलाम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी यह है कि आप माहौल बनाएं, बीच में बातें ना करें। उलमा फरमाते हैं जिक्र खुदा और जिक्र रसूलुल्लाह की महफिल में बातें करने से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। आप रात के इस पहर में जाग रहे हैं, बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि इंसान बुराई की जानिब तेजी से भागता है, क्योंकि शैतान इंसान की रगों में खून की तरह बहता है। इसलिए आपने देखा है इंसान जानता है कि अगर मैं जिना करूंगा तो मेरा नुकसान है, इज्जत भी खत्म आखिरत भी खत्म, मगर वो जिना की जानिब दौड़ा जा रहा है, इसलिए कि उसकी रगों में शैतान इस तरह दौड़ता है जैसे कि खून दौड़ रहा हो। इंसान को मालूम है कि अल्लाह से गद्दारी करूंगा, रसूलुल्लाह के दीन से मुंह मोड़ूंगा, नबी की सुन्नत से एराज करूंगा तो ठिकाना नहीं है, मगर फिर भी गुनाहों का दौड़ दौरा है। ऐसे माहौल में आप जिक्र रसूल में बैठे, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इसका बहुत बहुत अजर अता फरमाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो कहता है ईमान इनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, माशाअल्लाह, बस जान क्या दो जहां फिदा, अल्लाहु अकबर। दो जहां से भी नहीं जी भरा,
करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है कि धुआं नहीं। मेरा इमाम कहता है करूँ मध अहले दुवर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश हैं, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात, मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह की हदीस को पढ़ा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, जिसने मेरी सुन्नत से ऐराज किया, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझसे नहीं है। मतलब ये है कि वो मेरी सुन्नत पर नहीं है, वो मेरी मिल्लत पर नहीं है, वो मेरे रास्ते पर नहीं है। लोगों देखो तो सही आज मेरी आपकी कौम का हाल क्या है। मेरी आपकी कौम के नौजवानों की उम्र 30-30 साल की हो चुकी है। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 35 साल की हो चुकी है। हाँ, हमारी कौम की बच्चियों का आलम यह है कि उनके बाप पर पैसे न होने की बुनियाद पर उनके बालों में चांदी आ चुकी है। कोई कह रहा है मैं तेरी बेटी से अपने बेटे का निकाह तब करूंगा जब तू मेरे लिए कार का इंतजाम करेगा, जब तू मेरे लिए पिलोट का इंतजाम करेगा। अगर कहो ना लड़के वाले से कि तेरे पास किस चीज की कमी है, मकान तेरे पास है, दुकान तेरे पास है, पिलोट तेरे पास है, पैसा तेरे पास है, फिर तेरे बेटे 30-30 साल के क्यों हो गए हैं। तो यही हमारी कौम का बुजुर्ग अल्लाह खातून जन्नत ने इतना कहा, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी बाबा बताएं तो सही अली ने मेहर में क्या दिया है। नबी फरमाते बेटी अली गरीब है बज़ाहिर, तुझे मेहर में क्या दे सकता है। खातून जन्नत कहती बाबा मुझे अली से मेहर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा से मेहर चाहिए। इतना सुना मेरे नबी ने रोने लगे। खातून जन्नत अर्ज करती है बाबा क्यों रो रहे हैं। कहा मेरी बेटी फातिमा जानती है तेरी माँ का मुझे आखिरी वक्त याद आ गया है। कहा क्या मतलब बाबा। मेरे नबी ने फरमाया बेटी तेरी माँ खदीजतुल कुबरा जब इस दुनिया से जा रही थी, उनका आखिरी वक्त था, तो उन्होंने मुझे उम्मे कुलसूम के जरिए बुलाया और कहा बेटी उम्मे कुलसूम जाओ अपने बाबा को बुला कर लाओ। जब मैं खदीजतुल कुबरा के पास गया तो खदीजा ने एक संदूक को खोला। संदूक को खोलने के बाद कुछ कपड़े निकाले। निकालने के बाद कहा ऐ मेरे शोहर ये कपड़े मेरी सबसे बड़ी बेटी के लिए है। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं उसके बाद हजरत खदीजा ने चंद बर्तन निकाले। ये बर्तन निकाल कर कहा ऐ मेरे शोहर ये बर्तन मेरी फला बेटी के लिए है। आका आगे फरमाते हैं फिर हजरत खदीजा ने थोड़ा सा सोना निकाला। उसके बाद उन जेबरात को हाथों में लेकर कहा ये जेबरात मेरी तीसरे नंबर की बेटी के लिए है। ऐ फातिमा अभी तू कमसन थी, ऐ फातिमा अभी तू छोटी थी। मैंने खदीजतुल कुबरा से पूछा तुमने बड़ी बेटी को लिबास दिया, उससे छोटी बेटी को बर्तन दिए, उससे छोटी बेटी को तुमने अल्लाहु अकबर जेबर दिया, मगर बताओ मेरी बेटी फातिमा के लिए क्या है। तो खदीजतुल कुबरा ने कहा था ऐ मेरे शोहर मैंने फातिमा के लिए तुम्हारी जात को छोड़ दिया है। अगर कभी फातिमा तुमसे कुछ मांगे तो मना न करना। नबी ने सीने से लगाकर कहा ऐ मेरी बेटी तेरी उम्र 15 साल की हो चुकी है। जब से तेरी वालिदा का इंतकाल हुआ है तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है। फातिमा मांग, आज जो भी मांगेगी तेरा बाबा तुझे अता करेगा, जो कहेगी तुझे दिया जाएगा। तो खातून जन्नत ने रोकर कहा था बाबा लिबास नहीं चाहिए, बाबा बर्तन नहीं चाहिए, बाबा मकान नहीं चाहिए, बाबा सीमोजर नहीं चाहिए, बल्कि खातून जन्नत कहती है बाबा मैंने आपको उम्मत की याद में सजदों में रोते देखा है, मैंने आपको उम्मत की याद में काबे के सहन में रोते हुए देखा है, मैंने आपको उम्मत की याद में मेरे बाबा रातों को रोते रोते देखा है। मेरा इमाम कहता है पुल से जो गुजरे राह गुजर
गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। काटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे हालेजार से मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। फातिमा कहती है बाबा सजदों में रोते देखा है, काबे में रोते देखा है, मकान में रोते देखा है, जलवतो खिलबत में रोते देखा है। ऐ मेरे बाबा फातिमा ये चाहती है हश्र का मैदान हो, आपकी उम्मत हो, और मैं जिसको कहे जाऊं अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता करता चला जाए। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरी बेटी फातिमा ठहर तो सही, अभी बाप बेटी की बातें चल रही थी। जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह रब्बे काबा का सलाम लाया हूँ और पैगाम ये लेकर आया हूँ, हश्र के मैदान में फातिमा जिसका नाम लेती जाएंगी अल्लाह आपके उस उम्मती को जन्नत अता करता चला जाएगा। ये फातिमा तो ज़हरा है, ये मौला अली की शान है। आज देखा नहीं शादियों में कैसे गदर मचा रखा है। मुसलमान भूल जाते हैं कि वो मुसलमान हैं भी कि नहीं। निकाह करना नबी की सुन्नत है, हर सुन्नत इबादत है। बताओ क्या इबादत ढोल ताशों के जरिए पूरी की जाती है? खुद जवाब दो। नहीं की जाती ना। हम भूल जाते हैं निकाह के अल्फाज के अलावा कोई काम भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता। दूल्हे का लिबास गैरों का लिबास, खाना गैरों का खाना, चलन गैरों का चलन। लोगों सुन्नत रसूल में ढलो, अपनी शादियों को बर्बाद मत करो बल्कि जिक्र रसूल से आबाद करो। हम जिक्र रसूल से अपनी शादियों को आबाद करेंगे तो हश्र में शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि रब की रहमतें मुस्कुरा कर कहेंगी ये वो थे जिन्होंने गम में अल्लाह को याद रखा, ये वो थे जिन्होंने खुशियों में अल्लाह को याद रखा। इस हाल में हश्र में पहुंचेंगे तो हश्र महकने लगेगा इंशाअल्लाह। नबी के करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से जन्नत के हकदार बन जाएंगे। फिर देखना अगर हमारी शादियां अली और फातिमा की तरह हुई तो हमारी नस्लें महकने लगेंगी, हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। इसलिए शादियों को सुन्नत रसूल के मुताबिक करें, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। अल्लाह से दुआ है मोहम्मद रफी साहिब किबला कल जो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले अल्लाह उनके रिश्ते में